देखिए, आज हम पढ़ते हैं कि स्टोर रूम, है ना। स्टोर रूम जो होता है उसका अलग अलग डायरेक्शंस में क्या रिजल्ट मिलता है। लगभग लगभग 99% हाउसेज में स्टोर रूम होता ही है ना। अगर अलग से स्टोर रूम नहीं है तो भी एक छोटी सी जगह होती है जहां पे वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना। या यूं कह लो कि 99% अगर मैं गलत बोल गया हूं तो भी 75% हाउसेस तो हैं जिनमें स्टोर रूम है। या ठीक है। हाँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। तो स्टोर रूम जो होता है ये क्या है? ये सैटर्न है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ये सैटर्न होता है। अब नॉर्थ डायरेक्शन है और यहां पर अगर स्टोर रूम बन जाता है तो क्या होगा? जो हमारा कैरियर है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमको। स्ट्रगल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, है ना। और बहुत रुकावटें आती है। बहुत, मतलब बहुत ही गलत जगह है ये। हमारी लाइफ की जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है, नहीं हो पाती है। इसलिए नॉर्थ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोर रूम है तो ये हमारी इम्यूनिटी का जोन होता है, हेल्थ का जोन होता है। तो क्या होगा? इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हेल्थ खराब होने लगेगी। हेल्थ वाइज स्टोर रूम यहां पर बहुत खराब है। ये नहीं, ईएनई में अगर स्टोर रूम बना दिया तो हम बिल्कुल थकान बहुत महसूस करेंगे, हम लेथार्जी हो जाएंगे, है ना। बहुत रेस्टलेसनेस रहेगी हमको। यहाँ पे वो जो नेटिव है सारा काम देरी से करता है वो। अगर ऑफिस जाना है तो ऑफिस घर से देर निकलेगा, ऑफिस लेट पहुंचेगा। कोई भी काम करना है, हर काम में डिले होता है। उसके हर काम में डिले जरूर होगा, ये नहीं में अगर स्टोर रूम है तो, है ना। और अगर मान लो कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, कोई खुशी का कोई प्रोग्राम घर पे हो रहा है, तो क्या होगा? उस खुशी भरे माहौल में भी ये अपने को अलग अलग सा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है ये, है ना। तो ये जो ये नहीं है, ये इस डायरेक्शन में भी स्टोर रूम बहुत ही खराब है। ईस्ट, ईस्ट में आपने स्टोर रूम बनाया, आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, सोशल कनेक्शंस हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं, है ना। जो आपके कनेक्शंस हैं, सोशल कनेक्टिविटी है, वो खत्म होने लगती है। और जो कनेक्शंस बनते भी हैं, ऐसे लोगों से कनेक्शन बनते हैं जो लोग कोई काम के नहीं। जब आपको काम जरूरत पड़ेगी, उनके काम का आएगा, वो कोई काम नहीं आएंगे। ईस्ट डायरेक्शन भी जो है स्टोर रूम के लिए बहुत खराब डायरेक्शन है। ESE, इसमें मैंने शायद नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया है शायद।
नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ, एक मिनट, कोई याद आया, कोई डायरेक्शन भूल गया। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है? हेड है ना, सर के ऊपर बोझ, स्टोर रूम। हम्म। क्या होगा? दिमाग बिल्कुल बंद बंद सा, चलेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि दिमाग बिल्कुल बंद बंद सा है। दिमाग में कोई सही विचार नहीं आएंगे, आइडियाज नहीं आएंगे, है ना। ये हमेशा डिलेमा में पड़ा रहेगा, काम करूं ना करूं, है ना। किसी भी काम को करने के लिए जो निर्णय लेना है वो नहीं ले पाएगा ये, है ना। तो सर, हाँ, गराज और शोरूम में डिफरेंस है, या गराज को भी हम उसी का गराज पार्ट जो समझ है ले? वो अलग है, स्टोर रूम ठीक। अलग है। गैराज जो आएगा वो पार्किंग में आएगा, अगर गाड़ी खड़ी ओके। करते हैं आप। देखो, गैराज हम्म। वर्ड जो है वो स्पेशल पार्किंग के का सामान रखते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, वही गैराज होता राइट। है ना। और स्टोर रूम मतलब जहां आपके आप अपने घर की अनुपयोगी जो चीजें हैं उनको रखते हैं, या जो उपयोगी चीजें हैं जैसे गेहूं है, तो हम क्या करते हैं, साल भर का गेहूं एक साथ हमने इकट्ठा खरीद लिया, जितना लगा हम्म। वो किचन में रख दिया, बाकी हमने उसको स्टोर रूम में रख दिया। समय आएगा हम निकाल लेंगे। हम्म। ये स्टोर रूम है ना। तो सर अगर घर में 3 4 या 5 लोग हैं तो सबके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सभी के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड घर में है, ये यहाँ पे मान लो स्टोर रूम है। सर, अल्फा को अंदर ले लीजिए, मैं मैसेज कर रही हूँ। हाँ, है ना। ये स्टोर रूम जो है, सपोज यहाँ पे बन गया, तो इसकी जो इस फील्ड से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है वो हम्म। घर के सभी लोगों पे इफेक्ट करेगी ना, ओके। है ना। वो किसी एक पे इफेक्ट नहीं करेगी, वो तो सभी पे इफेक्ट करेगी। ठीक। हाँ, ईएसी पे थे हम। ईएसी में अगर अपन ने स्टोर रूम बना लिया, यहां पर बहुत अच्छा है स्टोर रूम। ये एंजाइटी को खत्म कर देगा, है ना। सर, अभी तो ईएससी में आपने बोला सर के ऊपर बोझ रहता है। मैंने एन ई वो बोला, एनई का। मैंने एन ई बोला, है ना। नहीं, अच्छा, ईएससी के लिए नहीं बोला आपने, ये एनई मैंने के लिए बोला। एन ई के लिए बोला था मैंने, है ना? अच्छा हुआ। हाँ, तो यहाँ पे ईएसी पे जो है स्टोर रूम अच्छा है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी खत्म कर रही है, टेंशन रिलीज करती है ये, इस डायरेक्शन में स्टोर रूम, है ना। अब अगर अपने लाइफ से टेंशन खत्म हो जाए, एंजाइटी खत्म हो जाए, तो जिंदगी कितनी अच्छी होगी। ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है ईएसी। अब साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? यहाँ पे स्टोर रूम जो मनी का फ्लो है, जो मनी आपके यहाँ घर में आ रही है ना, उसके फ्लो को स्लो कर देगी, है ना। सर अच्छा, अभी तो है तो सही। तीन है ना, लिया हुआ मैंने तो, है ना। तो साउथ ईस्ट में अगर स्टोर रूम है तो हमारे यहाँ मनी इनफ्लो कम स्लो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई बिजनेसमैन है और वो जो है अपने बिजनेस में एक्सपांशन करना चाहता है, और यहाँ स्टोर रूम बना हुआ है, तो वो एक्सपांशन करने की इच्छा रखने के बावजूद भी वो नहीं करेगा। मैं बिजनेस बढ़ा लूं, नहीं यार, बिजनेस फालतू बढ़ाना नहीं, मेरे को आमदनी बढ़ जाएगी,
अरे बड़े तो बड़े यार, कौन टेंशन ले। वो यहाँ पे एक्सपांशन नहीं कर पाएगा, बिजनेस एक्सपांशन यहाँ पे। सर वो अल्फा को ज्वाइन कर दीजिए अंदर वो। अल्फा मैडम तो मैसेज, ज्वाइन है ऑलरेडी। बट वो उसको मैसेज आ रहा है उसका कि सर को बोलो ज्वाइन कर दो। अरे वो दिख रही है यहाँ पे। ज्वाइन हाँ है। वही मैंने उसको लिखा है कि तुम दिख रहे हो। उनको कहना एक बार आप पूरा बाहर निकलिए और फिर से हाँ, ज्वाइन। लॉग आउट करके लॉग इन करो। हाँ। ओके। है ना? हाँ, साउथ ईस्ट में चल रहा था। उसमें क्या था, फ्लो मेरे दिमाग से भी उतर जाता मैं क्या बोल रहा था। सॉरी सर। साउथ ईस्ट तो नहीं नहीं, बिजनेस को डजंट एक्सपैंड मैटर। नहीं कर प्रॉब्लम आ रही है, सकता। प्रॉब्लम आ रही है तो वो हो रहा है इशू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई 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 सॉरी बोलने की जरूरत नहीं इसमें। है ना? साउथ ईस्ट में अगर स्टोर रूम बना हुआ है तो अल्फा में मैसेज करिए, लॉग आउट करके लॉग। मैंने किया। हाँ, साउथ ईस्ट में अगर स्टोर रूम है तो हमारा जो मनी का इनफ्लो है वो कम हो जाता है। हम अपनी लाइफ में, बिजनेस में या लाइफ में एक्सपांशन नहीं कर पाते हैं। सोचेंगे मगर फिर भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, पैसा जो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। अगर हमको किसी से लेना है उधार, रिकवरी करना है, नहीं हो पाएगी। अगर किसी को दे दिया तो समझ लो गया पैसा, वो रुक गया, वो नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर हम सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं। है ना? क्योंकि ऑलरेडी पैसा फंसा हुआ है, हम चाहते हैं कि भी हम थोड़ी सी सेविंग करें। तो सेविंग्स उससे कम नहीं हो मतलब सेविंग्स वो ज्यादा कर नहीं पाता है। एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस को कम करने में फिर लगता है, मगर फिर भी सेविंग्स हो नहीं पाती है। है ना? तो यहां पर जो है स्टोर रूम अच्छा नहीं, सेविंग्स क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनफ्लो जो है वो कम हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आउटफ्लो ज्यादा है। वो सेविंग्स कितना भी करने की सोचे वो सेविंग्स कर नहीं पाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं उसके से। है ना? लेकिन क्या होता है, ये डायरेक्शन में स्टोर रूम जॉब करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो जॉब में है, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी एक, अगर वो किसी जॉब में है तो ये जॉब में सिक्योर करता है। बिजनेसमैन के लिए ये सब प्रॉब्लम। जॉब के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, उसका जॉब बहुत बढ़िया चलता है। तो यहां पे हमको ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट में स्टोर रूम। तो पहला क्वेश्चन, बिजनेस करता है कि जॉब करता है? बिजनेस करता है, अरे यार बहुत प्रॉब्लम रहेगी यार। जॉब करता है, नहीं यार तेरे जॉब के लिए बहुत अच्छी चीज जगह है ये। है ना? ये ध्यान रखिएगा यहां पर। ठीक है। जी। अब साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट ये भी बहुत बढ़िया जगह है स्टोर रूम के लिए। ये हमको पावर देता है, यहाँ पे हमारे में एक हर काम को करने की हिम्मत आती है। हर क्षेत्र में जो है हम अपने आप को बिल्कुल पावरफुल समझते हैं। स्ट्रेंथ देता है ये हमको जिंदगी में। है ना? कॉन्फिडेंस देता है ये हमको। तो ये साउथ साउथ ईस्ट जो होता है स्टोर रूम के लिए बहुत अच्छी जगह है। साउथ, अगर हमारे मन में कोई डर है वो ये डर को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि स्टोर रूम जो है वो साउथ में, देखो साउथ साउथ है यहाँ पे दो बार,
है ना। यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो साउथ में आके तो और कॉन्फिडेंस अच्छा दे देता है ये, है ना। और कॉन्फिडेंस आया तो आप में से डर बाहर, है ना। तो ये साउथ में स्टोर रूम जो है वो बहुत बढ़िया होता है। अब डर अगर आपके अंदर से निकल गया तो आप क्या रहेंगे, मन की शांति आपको मिलती है ना। आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप बिल्कुल शांत रहते हैं, मन की शांति, जो जिंदगी में जो बहुत कम लोगों के पास में। फिर जो हमारे जो पुराने संबंध रहते हैं लोगों से, तो वो लोग आपके लिए एक सपोर्ट के रूप में भी काम करते हैं, आपके साथ वो खड़े होते हैं जिंदगी में। ये भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है साउथ। ठीक है। अब आता है हमारा साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में क्या होता है, अच्छी जगह है ये, है ना, अच्छी जगह। यहाँ स्टोर रूम बना सकते हैं, लेकिन क्या है, यहां पर क्या होता है, स्टोर रूम हमें किस चीज का बनाना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात। गेहूं एक एग्जाम्पल है, जो हमारे किचन में जितनी जरूरत थी हमने लिया रख लिया, बाकी हमने वापस स्टोर रूम में रख लिया। ये हमारे उपयोग की चीज है। दूसरा, हम घर में देखो हम तवा यूज करते हैं, ये तवा टूट गया, आपके कोई काम का नहीं है, अब इसको आप किचन में ले जाके क्या करोगे, कोई यूज नहीं है। तो ये जो वेस्टेज है, जिनका कोई काम नहीं है, ये आपके यूज की बिल्कुल भी चीजें नहीं है, इन चीजों का स्टोर रूम यहां पे सबसे अच्छा, न कि आपकी उपयोगी चीजों का यहां पर, है ना। गेहूं जैसे, चावल जैसे, या आपको जो भी चीजें जो बार बार यूज हो रही है, उनका स्टोर नहीं करना है। अनयूज्ड वेस्टेज, उनका यहाँ पे स्टोर रूम साउथ साउथ वेस्ट बहुत बढ़िया है ना। अब हमारा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो होता है ना, यहाँ पे स्किल्स की बात आती है। तो जो स्किल्स के टूल्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, बैडमिंटन आप खेलते हैं, तो अपना जो रैकेट है ना, अपनी जो शटल कॉक है ना, ये यहाँ रखिए, वो बहुत अच्छा है। या फिर आपने क्या करा, आपने लाइफ में कुछ वैल्यूबल्स आइटम्स, कोई चीजें इकट्ठा करी, उनका यहाँ पे स्टोर कीजिए, है ना। आपने जो मेहनत करके जो कमाया है, उससे कुछ चीजें खरीदी हैं आपने, उनका स्टोर कीजिए। मतलब यहां पर हमको जो अच्छी चीजें हैं, वैल्यूबल चीजें हैं, उनका स्टोर करना है ना। वेस्टेज जो है वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं स्टोर करना है ना। वेस्टेज कहां पर हमको स्टोर करना है, अभी मैंने बताया आपको, साउथ साउथ वेस्ट में।
और साउथ वेस्ट में वेस्टेज अगर आ गया तो बहुत दिक्कत दी जाएगी, इसलिए यहां पर वेस्टेज बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है। वेस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो जगह है ये सबसे अच्छी स्टोर रूम के लिए जगह है। यहां पर अगर हम स्टोर रूम बना देते हैं तो हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, उनमें अच्छे संस्कार, एटिकेट्स आते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये। बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं। क्या, स्टोर रूम के लिए, फैमिली में बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये। वेस्ट, यहां पर क्या है, जो जंग लगा हुआ हमारा, मतलब हमारे घर का जो भी जंग लगे हुए जो सामान है ना, वो यहाँ इकट्ठे करके रखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो ये जो जंग लगा हुआ सामान है, कबाड़, इससे भी हमको इनके बेचने पे प्रॉफिट मिलता है। और दूसरी बात, अगर कोई बिजनेसमैन या कोई जॉब में कोई व्यक्ति है तो इसको गेन्स अच्छे होते हैं। मतलब कुल मिला के ये जो वेस्ट डायरेक्शन है ये स्टोर रूम के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली जंग लगे हुए सामान रखने के लिए। अगर ये जंग लगा हुआ सामान वेस्ट में रखा है, 10 रुपए की वैल्यू का है, तो आपको जो कबाड़ी वाला आएगा तो हो सकता है 13 रुपए दे जाए, हो सकता है 15 रुपए दे जाए, जबकि आप भी जानते हैं कि ये 10 रुपए से ज्यादा की कीमत नहीं, अगर आप वेस्ट में रखते हैं। अब क्या बचा है, हाँ, WNW, यहाँ स्टोर रूम आपको कॉन्फिडेंट बनाता है ना, आपको कॉन्फिडेंस देता है यहाँ पे स्टोर रूम। हर काम करने के लिए आप में बिल्कुल भरपूर क्षमता होती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं आप। अब आता है नॉर्थ वेस्ट। ये है साहब आइडियल स्पेस, आइडियल जगह है ये स्टोर रूम के लिए। नॉर्थ वेस्ट, अगर यहां पर आपने स्टोर रूम बना दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, ध्यान रखिए। आइडियल जगह है नॉर्थ वेस्ट। आपको सपोर्ट्स किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में आपको सपोर्ट मिलता है लाइफ में। जहां फंस गए आपके लिए लोग खड़े हो जाएंगे, है ना। सोशल कनेक्शंस आपके अच्छे होते हैं, लोग आते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। अरे क्या हुआ, ये तकलीफ आ गई, मत चिंता कीजिए, मैं हूं, आप चलिए। जिंदगी में आपको सपोर्ट्स अच्छे मिलने लगते हैं, है ना। सबसे अच्छी जगह है नॉर्थ वेस्ट। अब आपका आखिरी एक बच गया है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है, ये अच्छी जगह फैमिली रिलेशनशिप के लिए नहीं है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप होती है उसको एकदम से कम कर देता है। दोनों में आपस में इंटीमेट होने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और यहां पर अगर आपने जंक आइटम्स रख दिए
तो मेल या फीमेल, स्पेशली ये फीमेल बाहर संबंध बनते हैं, NNW, है ना, बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है ये। ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? अनुभव मैम, अल्फा मैम, रितु मैम, सेमी? नहीं सर, थैंक यू। नहीं सर। एक। सर मैं हाँ, एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछिए। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे बोला जाता है ना कि जैसे हाउस में रहने वालों पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, बट मोस्ट अफेक्टेड जो इसमें होता है जो ओनर ऑफ द हाउस होता है या जिसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट होता है वो होता है। इज इट राइट? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ऑनर पर, हम्म। है ना, हम्म। मगर उतना ही इफेक्ट उसके साथ उसकी जो फैमिली रह रही है उस पर भी उन होता पर है। भी होगा। ठीक है। हम्म। और हम्म। मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्लाइंट आपके हम्म। पास आता है, वो कहता है सर, मैडम, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में रहता है ना, हम्म। और आप उसके घर जाते हो और देखते हो कि हाँ नहीं, बच्चा क्यों बीमार है, आपको जो है वास्तु के अकॉर्डिंगली मिल जाता है, प्रॉब्लम आपको वो जोन में मिलती है। फिर आप सोचते हो यार ये तो उस पे प्रॉब्लम आना चाहिए था, बच्चे पे क्यों आई? ओवरऑल देखिए, बच्चे के थ्रू प्रॉब्लम किस पे आई है? ऑनर पे आई है। हम्म। जो हेड ऑफ द राइट। फैमिली है उस पे आई है, ऑनर पे नहीं। हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली भी नहीं कहेंगे, बैकबोन ऑफ द फैमिली कहेंगे, हम्म। है ना, जो बैकबोन है फैमिली, अल्टीमेटली उसी पे इम्पैक्ट होता है। बच्चे के थ्रू हो, वाइफ के थ्रू हो, पेरेंट्स के थ्रू हो, होता उसी पे। और दूसरी बात, वास्तु फैमिली के सारे मेंबर्स पे एक जैसा इफेक्ट करती है, बस इफेक्ट तब होता है जब ग्रह की दशाएं आती है। अलोन वास्तु भूल जाइए, कोई काम नहीं, अनटिल एंड हम्म। अनलेस आप उसको एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से नहीं जोड़ते हैं, है ना। वास्तु को आपको एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे, सही कॉज मालूम पड़ेगा। ठीक है। राइट। और आपकी भी। और जैसे आपने अभी स्टोर रूम को सैटर्न बोला, वैसे ही हम लाउंज को वीनस बोलेंगे, बेडरूम को वीनस बोलेंगे, ऐसा भी मैं 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 क्लासिफिकेशन? मैं ये आपको लिखा दूंगा एक, है ना, एक एक बार मैं ये हाँ। सब लिखा दूंगा आपको, ओके। है ना, कि हम कौन से किसको क्या बोलेंगे। जैसे एक ने मुझसे पूछा था हम्म। कि सर आप जो ये स्टेयर्स हैं इनको कैसे आप देखते हैं, हम्म। है ना। मैंने उससे एक ही बात कही थी कि आप उसे मरकरी मानिए, मैं भी उसे मरकरी मानता हूं, लेकिन स्टेयर्स का सबसे अच्छा रोल होता है एनर्जी को इंक्रीज करना, एनर्जी को डिक्रीज करना। आई बात समझ में? मतलब? नहीं। मैं जब स्टेयर्स पढ़ाऊंगा बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कुछ डायरेक्शंस में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स एनर्जी को बढ़ाती हैं, और कुछ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज स्टेयर्स एनर्जी को बढ़ाती है। ठीक है। वो हम्म। स्टेयर्स आएंगे तब पढ़ेंगे। अधिकतर लोग ये सोचते हैं स्टेयर्स ये तो हैवी स्ट्रक्चर है, ठीक है, पर मैं उसको हेवी स्ट्रक्चर नहीं देखता, मैं उसको देखता हूं कि वो एनर्जी को कितना इनहांस कर रही है, किस डायरेक्शन में कौन सा
क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई है? सर पर मर्क्यूरी क्यों? ये जो स्टेयर्स होती है ना, हम्म। ये मरकरी इसको रिप्रेजेंट करता अच्छा। है ना? स्टेयर्स ग्रेट। को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। आप क्या सोचती हैं, सैटर्न? सर मुझे लगता है कि वो जिस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे वुड हो गया तो मरकरी होगा, पर आयरन हो गया तो सैटर्न होगा, या छोटे, सीमेंट हो गया तो कुछ और बिल्कुल, होगा। ये मेरा बिल्कुल भी, बस लॉजिक है। बिल्कुल भी इस लॉजिक पे मत जाइए। ओके। हम्म जब भी आप स्टेयर्स देखें, है ना, तो उसको देखेंगे आप, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ पे आपको सही रिजल्ट देगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ पे आपको सही रिजल्ट देगी, उसके लिए हम जब चैप्टर में आएंगे, है ना, स्टेयर्स के, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ईस्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर होती है, ईस्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझे या नहीं समझे? हाँ समझे सर। सभी समझे हैं? नहीं सर, नहीं समझे। देखो, मैं जस्ट एक बता देता हूं। हमारी घड़ी जो होती है उसके कांटे किस तरह से मूव करते हैं? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज, हाँ। है ना? वो हुआ क्लॉकवाइज। और जब 12 हम्म। से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 7, 6, इस तरह से एंटी जाते हैं, वो क्लॉक। हुआ एंटी क्लॉकवाइज। है हम्म। ना? तो अगर मान लो मैं कौन सी डायरेक्शन में अभी बोली थी मैंने, ईस्ट का बोला था ना आपको। हाँ ईस्ट जी। में अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पे बहुत अच्छी एंटी क्लॉकवाइज सोशल हम्म। कनेक्टिविटी आपकी बढ़ा देगी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपकी सोशल कनेक्टिविटी होगी, है ना? और जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बड़ी अच्छी प्रॉफिटेबल होती है आपके लिए, आपको प्रोग्रेस देती है। लेकिन ईस्ट हम्म। में ही आपने क्लॉकवाइज अगर स्टेयर्स बना दी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके। मैंने आपको पहले इसीलिए कहा था कि मैं आपको बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा। सिर्फ चढ़ाव देख के कि यार यहाँ पे ये स्टेयर्स जो हैं बना दिए, ये तो हेवी स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल नहीं। है ना? हमको तो ये देखना है कि इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज का क्या रिजल्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या रिजल्ट रहता है, फिर देखना है हमको। ठीक है? हम्म। क्योंकि एक, बस किसी ने कह दिया कि यार ये चढ़ाव है, ये भारी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कैसे? नॉर्थ ईस्ट क्या है हमारा, वास्तु पुरुष का सर है ना। हम्म। वहां पे चढ़ाव अगर मान लो बना देंगे तो क्या होगा? अरे नॉर्थ ईस्ट में भी चढ़ाव अगर किसी के यहाँ दिख जाए और वो एंटी क्लॉकवाइज बना हो, तो कहना भैया बहुत जबरदस्त आप में इंटेलिजेंसी बुद्धि होगी, आपको आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? लोग तो कहेंगे अरे नॉर्थ ईस्ट पे हेवी स्ट्रक्चर दे दिया सिर पे। बिल्कुल हमको उस तरह की वास्तु नहीं करना है। हमको देखना है नॉर्थ ईस्ट है, हाँ नॉर्थ ईस्ट है, क्लॉकवाइज है, इसमें बुद्धि विजडम तो है ही नहीं। अरे इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है नॉर्थ ईस्ट में। यार भाई यहाँ पे तो रहने वाले लोगों का दिमाग बहुत चलता है। तो जब स्टेयर्स पे आऊंगा तब ये चीजें आपको मैं बताऊंगा, है ना? क्या? और अगर आप उसमें देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और आपको लग रहा है कि धनु राशि में जो है मरकरी है, हिट दे रहा है 180 की, है ना, मतलब कहाँ बैठा होगा?
जेमिनाई में बैठा होगा मरकरी, और आपको जो है 180 डिग्री की हीट कहाँ दे रहा है? धनु राशि में। तो देखिए कहीं नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स बनी है क्लॉकवाइज, आपको दिख गई तो समझना बिल्कुल सही, हिट हो रही है यहाँ पे। भले ही वहां पे आपको कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, स्टेयर्स मिल गई आपको। और स्टेयर्स जैसे ही दिखेगी आप समझ जाओगे कि ये जो है क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज ही है। क्योंकि अगर वहां 120 डिग्री की हीट होती तो वो जो स्टेयर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज जरूर होती। तो स्टेयर्स हम्म। को बहुत अच्छे से समझना है ना। ठीक। ठीक। अब एक आपको मैं और करवा रहा था सर्वेंट रूम, है ना, करवा देता हूँ। कि अगर मान लो सर्वेंट रूम नॉर्मली बहुत कम घरों में होता है, बट शायद वो आप लोगों के वहाँ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इधर शायद ज्यादा होता हो। रखते हैं कि आप लोग वहां पे सर्वेंट रूम, यस सर। हाँ है ना। इंडिया में तो बहुत कम होता है वैसे। सर, यहाँ पे ना मुझे बस रिसर्च करना है नॉर्थ एंड साउथ का। मैंने बहुत डबल ट्रिपल व्यू सुने हैं क्या चीज? यहाँ का, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो हमारा जो साउथ है वो नॉर्थ की जैसे ट्रीट होगा ठीक ऐसे। है, मैं इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल देता हूं। ठीक है सर। अभी हम ये सर्वेंट रूम पढ़ लेते हैं, हाँ जी। है ना। क्योंकि आंसर देने के लिए मुझे आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा, हम्म। है ना। तो वो मैं आपको कल बताता हूं, मैं ये क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। अभी हम सर्वेंट रूम पढ़ लेते हैं। नॉर्थ में अगर हम सर्वेंट रूम बनाएंगे तो ये जो सर्वेंट है ये हमारे यहाँ चोरी करेगा, अच्छी नहीं है। बात बात पे बहुत बोलेगा भाई मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, है ना। बिल्कुल भी नॉर्थ में हमको सर्वेंट का रूम नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, लॉजिक समझोगे? जी। अच्छा चलो, एक एक आप लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन है। हम्म। नॉर्थ में सर्वेंट तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है और चोरियां कर रहा है। इसका आंसर कल मैं सबसे पूछूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है आप कि ऐसा क्यों होगा। सही निकलेंगे गलत निकलेंगे बिल्कुल परवाह नहीं करना है। जो लॉजिक हमको समझ में आए वो लॉजिक आप लोग कल बताएंगे, ठीक है। आज टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं जल्दी से इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये बातें हम कल करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये जो है अच्छा है सर्वेंट के लिए। यहाँ पे सर्वेंट का अगर हम रूम बनाते हैं तो ये क्या करता है, आपके घर में काम करता रहेगा, सालों साल टिका रहेगा। सर्वेंट भागेगा नहीं जल्दी, है ना। नॉर्थ ईस्ट, यहां पे तो वो मालिक का बिल्कुल भी वफादार होता है, बिल्कुल भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा मालिक का साथ देगा। बहुत अच्छी जगह है। ENE, ENE में अगर आपने सर्वेंट का रूम बना दिया तो क्या होगा? टीवी देखता रहेगा,
आप बोलेंगे ले पानी ला, सुनेगा ही नहीं वो। लेकिन लेकिन ये आपके घर में इंटरटेन करता रहेगा सबको, सबको हंसाता रहेगा, ये फन लविंग रहेगा बिल्कुल। बस दिक्कत एक यही है, टीवी चालू हुई बैठ जाएगा देखने पे। ठीक है। ईस्ट। अब क्या होगा यार, यहाँ अगर सर्वेंट रूम है तो इसके जो है गेस्ट बहुत ज्यादा आएंगे, इसके फ्रेंड्स ज्यादा आएंगे, तो नौकर फ्रेंड्स से ही मिलने में टाइम खत्म करेगा अधिकतर आपका। अरे यार साहब, आज तो छुट्टी चाहिए मेरे को, जो है दोस्त आए, मेरा भाई आया, आज जाना ही पड़ेगा मेरे को। तो इस डायरेक्शन अपने लिए अच्छा नहीं है, सर्वेंट के लिए अच्छा है, अपने लिए अच्छा नहीं है ना। ई ऐसी। सर एक मिनट, मैं लिख रही हूँ। हाँ जी। ईएसी में अगर है सर्वेंट का रूम, ये आपसे झूठ बहुत बोलेगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये रहता तो आपका साथ छोड़ता नहीं है, लेकिन ये है ना, ये आपके सालों साल टिका रहेगा ये व्यक्ति। लेकिन झूठ बहुत बोलेगा छोटी छोटी बातों में, क्योंकि इसमें अक्ल कम होती है, इसलिए झूठ बोलता है वो। अच्छी सी समझ नहीं होती है। लिख लिया है क्या? नहीं तो आपको वो मिलेगी रिकॉर्डिंग तो। साउथ ईस्ट, ये एकदम बेस्ट है। नौकर से आप क्या चाहते हैं? वफादारी। बिल्कुल आपको वफादारी मिलेगी साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ साउथ ईस्ट, यहां अगर आपने बना दिया है उसका रूम, तो जो सर्वेंट है ना, उसको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं काम करूं, ये काम करने की प्रेरणा देता है ये वाली डायरेक्शन। अच्छा काम करेगा सर्वेंट आपके, अगर इस एसएससी में उसका है तो। साउथ। ये डायरेक्शन भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है उसके लिए, बिल्कुल वफादार रहेगा। लेकिन इस व्यक्ति को वफादार बनाए रखने के लिए ये एक चीज चाहता है, वो चाहता है कि मैंने जो भी काम किया है अच्छा, उसकी तारीफ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, कि नहीं यार ये काम तूने अच्छा किया है। उसने जो भी अच्छा काम किया है उसको तारीफ कीजिए, उसकी, उसको अच्छे कामों पे अप्रिशिएट कीजिए, नहीं यार रामू भाई बहुत बढ़िया, अच्छा है। ये वफादार बना रहेगा आपका, बिल्कुल बना रहेगा साउथ वाला। और अगर साउथ साउथ वेस्ट में उसका रूम बना दिया, तो ये भाई बीमारी रहेगा, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी इसकी। इसलिए यहाँ तो बिल्कुल नहीं उसको उसका रूम बनाना है। साउथ वेस्ट, यहाँ पे क्या रहेगा, स्किल्स बढ़ती है नौकर के काम करने की। अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो क्या होता है, मालिक और नौकर, इनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। आप क्या चाहते हो,
आपका नौकर अच्छा काम करे, आपको तो कुछ और चाहिए ही नहीं। तो स्किल्स बढ़ाती है ये डायरेक्शन नौकर की, है ना। अब देखो डब्ल्यू एस डब्ल्यू डायरेक्शन में अगर आप सर्वेंट का रूम बनाते हैं, तो ये क्या रहता है, ये अपने आप को अपग्रेड रखना पसंद करता है। बिल्कुल नया नया सीखता रहेगा ये। आपने कहा मुझे रसगुल्ला खाना है, और उसके मन में रहेगा कि मैडम ने रसगुल्ला बोला, मतलब मेरे को रसगुल्ला बनाना आना चाहिए। भले ही मैडम ने कहा है कि मुझे रसगुल्ला खाना है, मैं रसगुल्ला बनाऊंगी, ये मैडम रसगुल्ला बनाएगी, तब तक वो कहीं से ना कहीं से रसगुल्ला बनाना सीख के आ जाएगा। इतना वो अपने आप को अपग्रेड रखता है। मालिक ने कहा कि मेरे पास छोटी कार है, मैं मर्सिडीज लाना चाहता हूं। जहां इस नौकर ने सुना कि मालिक मर्सिडीज ला रहे हैं, पता लगा ये मर्सिडीज चलाने की ट्रेनिंग ले आया जिस दिन मालिक मर्सिडीज लाए। और मालिक ने कहा अरे यार मर्सिडीज है, स्टार्ट नहीं हो रही। मालिक मैं हूं ना। मालिक भी सरप्राइज, बोले तो क्या नौकर है। यहाँ अपने आप को अपग्रेड रखता है वो। वेस्ट डायरेक्शन, ये है कुक की डायरेक्शन। यहाँ पे कुक को का रूम बनाइए, बहुत अच्छा खाना बनाएगा और बहुत अच्छा आपके सर्विस देगा ये। WNW, यहाँ पर अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी बातों में मालिक ऐसा, मालिक वैसा। मालिक आपने मेरे का जो है वो क्या बोलेंगे कि कल आप वहां गए थे तो वहां खाना खाया, तो मालिक मेरे को क्यों नहीं खिलाया आपने। जबकि मालूम है मालिक जहाँ खाना खाएगा नौकर को वहां खाना मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी बोलेगा, कंप्लेंट करता रहेगा छोटी 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 छोटी। लेकिन साला फिर भी साथ नहीं छोड़ेगा यार, मालिक आपके यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ेगा, है ना। साथ आपका ये देता है, लेकिन अच्छा नहीं है, मालिक इरिटेट होते रहता है। नॉर्थ वेस्ट, यहां है ये जो सर्वेंट का रूम है, ये मालिक के लिए बहुत अच्छा है। मालिक पे कोई भी प्रॉब्लम आई तो मालिक के सामने पहले वो खड़ा हो जाए। मालिक को हर जगह ये सपोर्ट करेगा। लेकिन दिक्कत एक ही है कि उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन सपोर्ट मालिक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये तो बहुत खराब है, ज्यादा दिन आपके यहाँ टिकेगा नहीं। अच्छी डायरेक्शन सर्वेंट रूम के लिए नहीं है। अगर आपको चाहिए सर्वेंट लंबे समय तक आप लोगों के यहाँ रहे, तो ये डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं, लंबे समय तक टिकता नहीं है। महीने महीने भर, दो दो महीने में सर्वेंट आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। समझ में आई बात को, यस सर। है ना। हाँ सर। कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया था ना। यस सर। सब अपना लॉजिक लगाएंगे और आंसर देंगे। बिल्कुल सोचिएगा मत आपका लॉजिक सही रहता है गलत रहता है ना। ओके। मुझे लॉजिक चाहिए। आपने कुछ भी लॉजिक लगाया, आपने भले ही ये बोल दिया कि सर नॉर्थ में जो है पत्थर फेंकती हूँ तो ठन करके आवाज आती है, इसलिए
तो भी मैं मानूंगा, पर लॉजिक लगाइए, सही हो गलत हो बेबुनियाद लॉजिक हो कैसा भी लॉजिक लगा के सोचिएगा और बताइएगा। ठीक। ठीक है, क्योंकि वास्तु में किताबी ज्ञान नहीं, लॉजिक का ज्यादा इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है, हमको छोटे छोटे चीजों पे भी ध्यान देना है कि यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन वो प्रॉब्लम उस डायरेक्शन में पर्टिकुलर उस ट्रायंगल के कारण भी हो सकती है ना। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल भी किताबी वो नहीं होना चाहिए कि यहाँ ये, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही होगी, है ना। तो लॉजिक लगाना है। अलमारी है, दिख गई अलमारी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो अलमारी होना चाहिए। पता लगा कि अलमारी के ऊपर जो कलर है वो कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए अब गुड नाइट करें। यस सर। ओके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।